नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल इलेक्ट्रिकल सिटी में। दोस्तों मैं हूँ पीयूष दीदी और आज हम बात करने वाले हैं लगातार चल रहे प्रैक्टिकल के ऊपर, जो कि स्किल टेस्ट से रिलेटेड है, वो भी डीआरडीओ के। दोस्तों बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि हमारी एक प्लेलिस्ट चल रही है और डीआरडीओ स्किल टेस्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियंस के लिए अगर आप मेरी वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए और बाकी वीडियोस को भी देखिए अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं डीआरडीओ स्किल टेस्ट को। तो दोस्तों अगर मेरी बात को बोरिंग लगती है तो आप डबल एक्स पर या 1.5 गुने पर अपने वीडियो स्पीड को बढ़ा सकते हैं और उसके अलावा आप कॉपी पे निकाल लीजिए। हम बिना देरी किए चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों हमारा पहला आज का प्रैक्टिकल है डेल्टा कनेक्शन का टेस्टिंग। दोस्तों ये परीक्षण हमारा होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से। हमारा उद्देश्य क्या होगा, कार्यशाला में डेल्टा कनेक्शन का परीक्षण करना है। परिचय कैसे देंगे। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज दोनों ही संपर्क होते हैं, परंतु दोनों धाराओं में अंतर होता है। कैसा होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको सिर्फ फेज मिलेंगे लेकिन आपको न्यूट्रल नहीं मिल सकता। डेल्टा कनेक्शन में दोस्तों आपको न्यूट्रल कभी नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आवश्यक उपकरण की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पेचकस किट की हमें चाहिए होगी। जितने भी टाइप के पेचकस होते हैं आप पढ़ लीजिएगा, मेरी वीडियो में एडेड है, ठीक है। प्लायर, पोकर, हस्तचलित ड्रिल मशीन यानी कि हैंड ड्रिल मशीन, फिर कनेक्टर पेचकस, फिर चाकू, एमआई टाइप वोल्ट मीटर। आगे बात करते हैं, एमआई टाइप एमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, पीसीबी बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, कापड़ तार के टुकड़े आवश्यकता अनुसार लगेंगे, बैटन होल्डर एक, बल्ब 100 वाट के एक, पेंच आवश्यकता अनुसार, लकड़ी का बोर्ड 30x30 सेंटीमीटर। सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल पर अगर हम बात करते हैं तो हमारा कनेक्शन कैसा होगा इसके बारे में देख लीजिए। दोस्तों ये आप चित्र देख रहे होंगे, इसी हिसाब से आपको अपनी कॉपी में बना लेना है। लाइन साइड का हमें वोल्टेज चेक करना होगा, दो वोल्टेज लगाकर। दोस्तों सिद्धांत पर अगर हम बात करते हैं तो परिपथ आरेख में से प्रयोगात्मक आरेख की तुलना करना है, ठीक है दोस्तों। जो आपने परिपथ आरेख जो ये बनाया है और उसके प्रयोगात्मक आरेख जो आप करोगे उसकी तुलना करना होगी। लकड़ी के बोर्ड पर ए से बी सिरे तक 2 होल्डर, बी या सी से सिरे तक 2 होल्डर तथा पुनः सी से ए सिरे तक 2 होल्डर के लिए निशान लगाएंगे, ठीक है। बोर्ड में छेद करें तथा कनेक्शन करें, साथ ही कनेक्शन कस दें, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा, अब बल्ब लगाएं, साथ ही निरीक्षण करें कि दो बल्ब प्रत्येक शाखा में हैं या नहीं हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसा जैसा कनेक्शन में बताया गया है बिल्कुल वैसा ही करिएगा। प्रत्येक समूह पर एक एक अमीटर लगाएं, प्रति 2 फेजों पर समांतर क्रम में विभवमापी लगाएं और 1 मीटर को जोड़ें, ठीक है। दोस्तों जब भी आप लिखोगे तब हमने लगाया, किया या करें ये जैसी चीज़ें नहीं लिखेंगे। आप लिखोगे कि आपने क्या किया है, यानी कि हमने ये किया दोस्तों, इसके बाद हमने ये किया, इसके बाद हमने ये किया, सर हमने ये किया, ठीक है। इस तरह आप लिखोगे। फिर प्रति 2 फेजों में समांतर क्रम में विभवमापी को लगाना है और 1 मीटर को जोड़ देना है, ठीक है। परिपथ को 3 कली सप्लाई से जोड़ना है, यानी कि 3 फेज सप्लाई से। सभी मोटरों की रीडिंग तालिका में लिखें। दोस्तों ये VL यानी कि वोल्टेज जो आपका लाइन का है, फिर फेज का है, फिर लाइन का जो करंट है, फिर फेज का जो करंट है, वो सब आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। ये है आपका VL बराबर VP यानी कि वोल्टेज करंट का मान यानी कि अगर मैं कहूँ दोस्तों VL बराबर VP, दोस्तों लाइन साइड का वोल्टेज फेज साइड के वोल्टेज के बराबर होगा। और लाइन साइड का वोल्टेज, अगर लाइन साइड का करंट है तो लाइन साइड का करंट आपका √3 यानी कि 1.72732 के बराबर होगा ये, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है हमारा। निष्कर्ष ये निकलता है, कार्यशाला में डेल्टा कनेक्शन द्वारा फेज लाइन पर वोल्टेज तथा धारा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ठीक है। आपने परीक्षण कर लिया, ठीक है। हमें सावधानियां क्या लिखनी होगी, बिना अनुमति के कार्यशाला में कार्य नहीं करना है, बिना आज्ञा किसी से छेड़छाड़ यानी कि किसी भी वस्तु से कोई भी प्रकार किसी लड़की से आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है दोस्तों ये ऐसा नहीं लिखा गया है। आप ऐसा लिखोगे किसी भी चीज़ से, यानी कि कोई भी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट या कोई भी फेज, अगर तार कटा हुआ है, इन सब से अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो आपको झटका लग सकता है, ठीक है। सारे कनेक्शन सही से और अच्छे से कसें, प्रॉपर जैसे कनेक्शन होने चाहिए उसे आप कस सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट 2 पर। दोस्तों ये है हमारा एक्सपेरिमेंट 2, जिसे कहते हैं मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन 3 फेज AC करंट। हम AC करंट का मेजरमेंट करेंगे AC के साथ, ठीक है। उद्देश्य हमारा क्या होगा, 3 कली परिपथ में शक्ति का मापन परीक्षण करना। दोस्तों शक्ति यानी कि करंट का मापन करना है हमें। और परिचय हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा, परिचय हम कैसे लिखते हैं, 3 कली परिपथ में 2 वाटमीटर उपयंत्र से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इससे परिपथ 3 कली फेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर आवश्यक उपकरण की अगर हम बात करते हैं तो एक पेचकस किट लगेगा जो आप पढ़ लीजिएगा। प्लायर एक, फेज सीकेंड्स मीटर,
वाट मीटर 3 फेज 3 वायर किट आवश्यकतानुसार, ऊर्जा मीटर 1, 3 कली मोटर 1, पीवीसी आवश्यकतानुसार, तार के टुकड़े आवश्यकतानुसार, आईसीटीपी स्विच 1 जोड़ा। ठीक है। सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप चित्र देख लीजिए आपको कैसे कैसे जोड़ना है। ये 3 फेज कनेक्शन है एसी के। सीटीपीटी कैसे जोड़ा गया है आप ये देख लीजिए, वाट मीटर कैसे जोड़ा गया है, उसके बाद मोटर को लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, कनेक्शन कैसे दिया गया है, ये स्टार डेल्टा का कनेक्शन है या कैसा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। आरेख परिपथ को प्रयोगात्मक परिपथ से तुलना करें। सबसे पहले ये आपको हमेशा लिखना है, हमने तुलना किया। कैसे तुलना किया, मेन स्विच ऑफ किया और मेन लाइन में आईसीटीपी स्विच को जोड़ दिया। ठीक है। जब हमने जोड़ दिया तो क्या है, किन्हीं 2 फेज पर वाट मीटर जोड़ना है और एक को कॉमन छोड़ देना है। ठीक है, सीटीपीटी के लिए। फिर क्या करेंगे हम, अब हमने सप्लाई दे दिया, मेन स्विच ऑन कर दिया तथा आईसीटीपी स्विच को भी ऑन कर दिया। ठीक है। ऊर्जा मीटर के भार के लिए दूसरे सिरे पर तार निकाल दिए हमने। अब तार से वो जो तार निकाल दिया है आपने उसके मोटर को जोड़ दीजिए, मोटर चलने लगेगी। दोनों वाट मीटर से रीडिंग लिख लीजिए, P बराबर W1 प्लस W2। प्रथम शक्ति 600 वाट की है, दूसरी शक्ति आपकी 700 वाट की है, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर आपको आएगा 1300 वाट। तो ऊर्जा मीटर का प्रथम मान क्या आएगा, 25.6 किलोवाट आवर। ठीक है। ऊर्जा मीटर का दूसरा मान क्या होगा, 37.3 किलोवाट आवर। तो हम कुल ऊर्जा व्यय की अगर बात करेंगे तो आएगा 27.3 यानी 25.6। तो 1.7 किलोवाट आवर आपका कुल व्यय ऊर्जा होगी। ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, 3 फेज परिपथ में ऊर्जा मीटर द्वारा सफल परीक्षण कर लिया गया। बिल्कुल सफल रहा आपका परीक्षण, कोई भी त्रुटि नहीं थी। ठीक है। आप एक टेबल भी बना सकते हैं अपनी तरफ से, हमने क्या क्या इसमें दर्ज किया, क्या क्या नहीं किया, इससे आपके नंबर और अच्छे बढ़ सकते हैं। दोस्तों मेरे पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा। सावधानियाँ वही रहेंगी, कोई अंतर नहीं रहेगा। दोस्तों आप इसमें अपनी तरफ से आपको जो समझ में आता है सावधानियों में लिख सकते हैं। सावधानियाँ कुछ बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो, ITI डिप्लोमा के स्टूडेंट हो। चलिए ठीक है, ये रहा आज का हमारा सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो हमारी और भी इंटरेस्टिंग रहेगी, इससे ज़्यादा बेहतर आपको प्रयास करूँगा बताने का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़।